वेलकम टू केवीसीएन एकेडमी। देखो आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11th के लिए है और सब्जेक्ट आपका क्या है, केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री में देखो जो पहला जो चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है। और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक आएंगे, ठीक है। बट इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट से आपका जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल जो वैल्यू जो होती है इससे बोर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और प्लस कंपटीशन से भी रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड्स में भी पूछे जाएंगे, कंपटीशन में भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए ये टॉपिक आपको तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो एक इसमें आता है, एक वर्ड आता है मोल। तो मोल वर्ड किसने दिया था, ठीक है। ये मोल वर्ड कहाँ से आया, एक साइंटिस्ट थे आपके क्या, एमिडियो एवोगैड्रो, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या दिया था, मोल वर्ड दिया था, ठीक है। और मोल क्या है, मोल एक फिक्स नंबर है किसका, कंपोनेंट्स पार्टिकल का, ठीक है, जो किस में प्रेजेंट होता है, मैटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मोल इज द फिक्स नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन मैटर, ठीक है, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम ले लेते हैं, तो ठीक है। तो ये आपकी जो एसआई यूनिट होती है उसमें भी हम आप लोग लेते हैं, उसमें एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस करके आता है जहाँ पर पदार्थ की मात्रा लिखा रहता है। तो पदार्थ की मात्रा किस में हम मेजर करते हैं, मोल में यूज़ करते हैं। तो मोल का सही में एक्चुअल में डिफिनीशन क्या हो जाएगा, मोल इज द फिक्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पार्टिकल, या घटक कणों का एक फिक्स नंबर होता है किसमें, जो पदार्थ में उपस्थित होता है, ठीक है। तो हम क्या देंगे, मोल इज द फिक्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन मैटर, ठीक है। तो उसको एवोगैड्रो नंबर से इन्हीं का रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और वो क्या होता है आपका, एवोगैड्रो नंबर होता है। एवोगैड्रो कांस्टेंट भी होता है या एवोगैड्रो नंबर भी होता है। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। और Na इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। ओके ये क्या है, एक फिक्स नंबर है, ठीक है। और इसी तरह आप क्या बोल सकते हैं इसमें, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो केमिस्ट्री में कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे आपका एटम आता है, मालिक्यूल्स आता है, आयंस आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं, प्रोटॉन आते हैं। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पे रखोगे वो चीज़ आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने 1 मोल एटम रखा तो आपका कितने एटम्स हो जाएंगे, इतने एटम्स हो जाएंगे। अगर आपने क्या रखा, 1 मोल प्रोटॉन रखा तो कितने हो जाएंगे, इतने प्रोटॉन हो जाएंगे। 1 मोल आपके मालिक्यूल्स रखा आपने तो 1 मोल इतने मालिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री के जो वर्ड्स होते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे यूज़ करिए। केमिस्ट्री के वर्ड्स में एटम आएगा, मालिक्यूल्स आएंगे, आयंस आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्रोटॉन आएंगे, न्यूट्रॉन आएंगे। वो चीज़ आप यहाँ पे रख करके वो इसके नंबर के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने आपको यहाँ पर क्या रखा, एटम रखा, 1 मोल एटम। तो 1 मोल एटम किसके इक्वल हो जाएगा, इतना 6.022 इंटू 10⁻23 क्या एटम्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज हम यहाँ पे मालिक्यूल्स रखे हैं, क्या रखे हैं, मालिक्यूल्स रखे हैं। तो 1 मोल मालिक्यूल्स इक्वल टू इतना क्या हो जाएगा, मालिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक, मालिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। ओके तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं इससे, ठीक है। और तो आपने इसमें देखा ना कि एक मोल क्या है, एक फिक्स नंबर है, ठीक है, किसका, द मोल इज अ फिक्स नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इसने और इसको किसने रिप्रेजेंट किया था, एवोगैड्रो ने रिप्रेजेंट किया था। और इन्हीं के रिस्पेक्ट को देने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। और भाई 1 मोल तो वो आपका एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। और 1 मोल इक्वल टू आपका ये नंबर होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 मोल, ठीक है। 1 मोल इक्वल टू क्या, एवोगैड्रो कांस्टेंट इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ओके ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद जो देखो जो मोल से जो आप क्या निकाल सकते हो, मोल आप मोल से रिलेटेड आपका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास
मोल से रिलेटेड आपका क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, ठीक, आयंस होते हैं। या अब देखो, अभी इनके आगे हम क्या लगा देते हैं? ग्राम आयन। तो ग्राम आयन भी क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास भी क्या होगा? मोल हो जाएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ग्राम एटम इक्वल टू 1 ग्राम आयन इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 1 मोल। ये सब चीज़ें इसमें रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मोल एक फिक्स नंबर होता है किसी का, कंपोनेंट्स पार्टिकल का, जो किस में प्रेजेंट होता है? सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है, ओके, ठीक है। अब मोल जो एलिमेंट्स के लिए जो निकालते हैं, तो देखो फॉर एलिमेंट्स के लिए हम कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? फॉर एलिमेंट के लिए निकालेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स के लिए कैसे निकालते हैं? एलिमेंट किससे मिलके बना होता है? एटम से मिलके बना होता है, और सेम एटम होते हैं, ठीक है। यानी एलिमेंट्स, जैसे सोडियम एटम की बात होती है, सोडियम एलिमेंट की बात होती है, तो उसमें सारे के सारे जितने भी एटम होंगे वो किसके होंगे? सोडियम के होंगे। एल्युमिनियम एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें सारे आपके क्या होंगे? एल्युमिनियम एटम रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है, ओके। तो हम एलिमेंट्स के लिए कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ क्या? मोल ऑफ एलिमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? इसी का ग्राम में हम मास ले लेते हैं। किसका मास ले लेते हैं? इसी का हम क्या लेंगे? ग्राम में मास ले लेंगे। ग्राम मास, ठीक है, ऑफ एलिमेंट अपॉन क्या करते हैं? एटॉमिक मास ले लेते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास ले लेते हैं। देखो एलिमेंट है तो यहाँ पर हम एलिमेंट का रिलेशन किससे होता है? एटॉमिक मास से रिलेटेड होता है। अगर हम यहाँ पे कंपाउंड्स लेंगे तो कंपाउंड्स में क्या होता है? मॉलिक्यूल आ जाता है, तो वहाँ पर हम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। और जब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा तो जितने भी मोल्स आएंगे उसमें हम इसकी वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसी से रिलेटेड है, देखो जो एटॉमिक मास होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास भी कहते हैं। किस फॉर्म में है? एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसको मोलर मास भी बोलते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं, सोडियम 11 ले लीजिए और ये 23 होता है, तो 23 ग्राम जो होगा, 23 ग्राम सोडियम जो होगा वो क्या होगा? 1 मोल सोडियम के इक्वल होगा, ठीक है, और इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के इक्वल होगा। अब इस लाइंस को हम क्या बोलते हैं? मोल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। मोल लाइंस एक का हमारा खुद का रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए हमने इसको मोल लाइंस बोल दिया। यानी एक आप एलिमेंट आपको अगर पता है तो आप उसी से उसके एटॉमिक मास के इक्वल जो वैल्यू ले लेते हैं, वो क्या है? इसका एटॉमिक मास 23 है, तो 23 ग्राम सोडियम आप ले लीजिए, वो 1 मोल सोडियम के इक्वल होगा, और उसमें सोडियम एंड नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे, ओके, राइट, ठीक है। तो इसी तरह मतलब इस लाइन से आप क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि 23 ग्राम सोडियम में इतना सोडियम एटम है, तो आपका 2 ग्राम में निकाल लीजिए, 3 ग्राम में, 4 ग्राम में, आपका 100 ग्राम में, किसी भी ग्राम में आप इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसी तरह नंबर आप मोल भी निकाल सकते हैं। अगर नंबर आप मोल भी आपको मिल गया तो अगर मान लीजिए 2 ग्राम है, उसके एटॉमिक मास से आपने डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल निकल गया। और जब नंबर ऑफ मोल निकल जाता है तो आप इसका 1 मोल में इतने नंबर हैं, तो जितना भी मोल आएगा उसमें हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नंबर्स निकल जाएंगे। इधर मास भी निकालना हो तो मास भी आप निकाल सकते हैं इससे, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है आपका क्या? फॉर कंपाउंड। कंपाउंड्स के लिए हम क्या करते हैं इसमें? देखो अब इसी में एक वर्ड आता है बेटा कि ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? 1 ग्राम एटॉमिक मास,
एटॉमिक मास, ठीक है। तो 1 ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को अगर ग्राम में हम रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, 1 मोल के इक्वल होगा, और उसी को वो क्या कहते हैं, 1 ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। 1 ग्राम एटॉमिक मास, आप सोडियम ले लो यहाँ पे 1 ग्राम, ठीक है, एटॉमिक मास आप सोडियम ले लो तो ये आपका कितना होगा, 23 ग्राम सोडियम के इक्वल होगा, ठीक है। यानी 1 मोल सोडियम के इक्वल होगा, ठीक है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होगा, ठीक है, राइट। अब देखो कंपाउंड्स के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे। कंपाउंड्स के लिए, कंपाउंड मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, यौगिक। यौगिक किससे मिलके बना होता है, अणु से मिलके बना होता है, यानी मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। तो देखो यहाँ पे ये है आपका कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड्स के लिए निकालिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आप कंपाउंड के लिए निकालिए। तो इसका भी हम क्या लिखेंगे, ग्राम मास ले लेंगे, ग्राम मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। और हमने कहा था कंपाउंड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स में के लिए हम क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, मोलर मास कहते हैं। बहुत बच्चों को देखो, स्टूडेंट को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं इसमें कि यहाँ भी मोलर मास लिखा है और एलिमेंट्स के लिए जब हम निकाल रहे थे तो वहाँ भी मोलर मास लिखा है, तो वो आपका एटॉमिक मोलर मास है, ठीक है। और ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर मोलर मास है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है और वो किसके लिए, एटॉमिक मास के इक्वल होता है, वो एलिमेंट्स के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग निकालते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो उसका बेस क्या है, एटॉमिक मास है, और इसका बेस क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप निकाल लिया। अब जैसे इसमें एग्जांपल आप ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट का ले लो। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आप क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, कैल्शियम का कितना होता है, 40। देखो कैल्शियम का कितना होता है, 40, और कार्बन का कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। क्या, एटॉमिक मास। अब इनको प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 12 प्लस, अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 इंटू 16 कर देंगे तो टोटल कितना होगा, निकालिए, आएगा आपका 40 प्लस 12 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 हम ले लेंगे इसमें, यानी 100 आप क्या लिखेंगे, 100 ग्राम क्या, कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। अब इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, देखो अब ये भी एक मोल लाइंस बन जाएगा तुम्हारा। वो किसके लिए बना है, कंपाउंड्स के लिए बना है, तो कंपाउंड्स के लिए भी हम मोल लाइंस बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें 100 ग्राम में 100 ग्राम आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे, ठीक है। अब वो कितने मोल्स के इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। तो आप जो वैल्यू इसमें लेते हैं, तो चाहे जितना, मान लो 2 ग्राम में आपसे पूछ दिया जाए तो 2 ग्राम में क्या करेंगे, 2 ग्राम के लिए तो भाई यहाँ पे 2 रख करके मॉलिक्यूलर मास इसका 100 होता है, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। और नंबर ऑफ मोल जब निकल जाए तो उसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके आप कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स को निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह अब इसी में देखो रिप्रेजेंटेशन अगर कहे कि कैल्शियम आयन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर कैल्शियम आयन के बारे में पूछ दे तो आप देख ही रहे हो ना कि इसमें
1 मोल में कैल्शियम आयन कितना है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में आपका कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स कितना है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है। तो जितना कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल्स होगा उतने ही आपके क्या होंगे, इसमें कैल्शियम आयन होंगे। तो अगर मोल आपको पता है तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, कैल्शियम आयन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कार्बोनेट आयन पूछता है, तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट करो तो आपको क्या होगा, कैल्शियम आयोनाइज करो तो कैल्शियम आयन बनता है और कार्बोनेट आयन बनता है। ठीक है, तो इसका एक मॉलिक्यूल कितने कैल्शियम आयन को कंटेन करता है, एक कैल्शियम आयन को कंटेन करता है। और कितने कार्बोनेट हैं इसमें, एक कार्बोनेट आयन है। तो हम इसमें जितने इसके नंबर निकलेंगे उतने ही आपके क्या किसके निकलेंगे, कैल्शियम आयन की वैल्यू निकलेगी, उतने ही आपके कार्बोनेट आयन की वैल्यू निकलेगी। तो ऐसे हम कैल्शियम आयन भी निकाल सकते हैं, कार्बोनेट आयन भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे सिर्फ कार्बन पूछे तो कार्बन भी निकाल सकते हो कि एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स निकलेंगे उसमें हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो एवोगैड्रो नंबर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऑक्सीजन एटम अगर आपसे पूछता है तो 1 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल कंटेन 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो जितने भी कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स आपके निकलेंगे उसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछता है तो इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालोगे आप, देखो यहाँ पे कैल्शियम का कितना होता है, यहाँ पे 20 और ये 40, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से क्या क्या निकलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल जाता है, और ये क्या है, मास नंबर। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो आपको न्यूट्रॉन पूछाएगा कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल्स में आप वो निकाल लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जितना ये है उसमें हम क्या करेंगे, उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर कैल्शियम में कितना हो गया 20, और कार्बन का कितना होता है 6 और 12, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और 16, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। यानी एक कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन और कार्बन में 6 और इसमें कितना हो गया 8। टोटल काउंट करो कितना आएगा, देखो यहाँ पर ये 6 और 8 कितना होगा 14 और 20 कितना हो गया 34। ठीक, तो 34 इलेक्ट्रॉन आएगा। यानी एक अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट आप लेते हो तो उसमें एक मॉलिक्यूल लेते हो तो उसमें करीब करीब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 34 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 34 इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए और उसमें 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, जो आएगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल करके आप जितने भी इसका मॉलिक्यूल्स निकले उसमें उतने का मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह देखा कि अगर हम मोल कंसेप्ट के बेस पर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना हो, प्रोटॉन निकालना हो, न्यूट्रॉन निकालना हो, आयंस निकालना हो, किसी भी एटम्स को निकालना हो, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए और नंबर ऑफ मोल में उसके मॉलिक्यूल्स का नंबर निकाल लीजिए। फिर एक मॉलिक्यूल्स में देख लीजिए इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, कैल्शियम आयन कितना है, कार्बोनेट आयन कितना है, कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, जितना भी है वो उससे मल्टीप्लाई करते जाइए तो आपका क्या 100 ग्राम में उसकी क्वांटिटी निकल जाएगी। ठीक है, इसी बेस पर हम क्या कर सकते हैं, मोल कंसेप्ट में एलिमेंट्स के लिए और मॉलिक्यूल्स के लिए दोनों की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट। अब इसके बाद जो देखो नया जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, लिक्विड्स के लिए और गैस के लिए आप क्या करते हैं, मोल कैसे यूज करते हैं। तो फॉर क्या यूज करेंगे, लिक्विड के लिए यूज करेंगे और गैस के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ 1 मोल
गैस और लिक्विड, ठीक, लिक्विड एट एनटीपी ले लो, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कितना होता है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस और लिक्विड एट एनटीपी इज 22.4 लीटर, ठीक है, हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी एनटीपी पर 1 मोल आप गैस ले लीजिए या 1 मोल आप लिक्विड ले लीजिए तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 होता है। एक एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, देखो मेथेन, मेथेन का देखो मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, तो 4 × 1 कर दीजिए, कितना आएगा आपका, देखो कितना आएगा 16 आएगा, ठीक। तो 16 इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास 16 है, यू भी लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट जो पता है ना, तो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जब भी निकाला करिए तो उसमें यू लगा देते हैं, ठीक है। ये इसकी एब्रिएशन होती है एटॉमिक मास यूनिट की, ठीक है। आजकल मतलब यही यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, ये एएमयू नहीं लिखते हैं, उसके जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, ठीक है। तो ये निकल गया। अब मोल लाइंस बना लीजिए, 16 ग्राम क्या मेथेन और इक्वल टू क्या होगा 1 मोल मेथेन, ठीक, इक्वल टू क्या होगा 22.4 लीटर क्या मेथेन, इक्वल टू 22,400 ml मेथेन हो जाएगा, ठीक है, राइट। ये पूरी चीज़ें हो जाएंगी। अब इसी के बेस पर आप क्या कर सकते हैं, ml भी निकाल सकते हैं। लाइक देखो एक क्वेश्चन इस पर अक्सर आता है कि 2 ml मेथेन में या 3 ml 4 ml 5 ml 6 ml, तो 2 ml मेथेन में मेथेन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 ml आपका क्या मेथेन, ठीक है। तो 2 ml मेथेन में निकाल लीजिए। अब 1 मोल है तो 1 मोल में इसके नंबर्स कितने हो जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो जाएगा, देखो 23, क्या 23 होगा क्या चीज़, मेथेन, ठीक, मेथेन ले लीजिए। तो अब इतने ml में कितना निकालेंगे, देखो 22,400 ml है आपका मेथेन, उसमें मेथेन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इतने हैं, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हैं। तो इतने ml में आपके इतने हैं तो 2 ml में निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा, क्या निकल जाएगा, नंबर्स निकल जाएंगे, इसके मेथेन के नंबर्स निकल जाएंगे, ठीक है, ओके। तो इसी मोल लाइन से आप क्या कर सकते हैं, हर चीज़ निकाल सकते हैं, या आप क्या कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये ले लीजिएगा और 22.4 से डिवाइड करके हम इसका नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 मोल में कितना है, देखिए 1 मोल इक्वल टू इतना, ठीक है। तो जितने भी मोल होंगे हम क्या करेंगे, मान लीजिए 2 मोल निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 मोल निकालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक। तो इसी में निकालने के लिए देखिए वही होता है, आप जो भी नंबर आप मोल निकालेंगे तो वही ग्राम मास अपन क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करके आप नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिएगा। नंबर ऑफ मोल, 1 मोल का वॉल्यूम आपको पता ही है, फिर इससे मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लेंगे, जब वॉल्यूम निकल जाएगा तो 1 मोल में नंबर्स आपके मेथेन के पता ही हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी से देखो रिलेटेड है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो देखो कोई भी मॉलिक्यूल्स है, अगर उसके मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ठीक है, तो 1 ग्राम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल होता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो भी चीज़ आप ले सकते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन जैसे अभी मेथेन का मैंने रिप्रेजेंट किया था, तो मेथेन में क्या हुआ, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेथेन इक्वल टू 1 मोल क्या हो जाएगा, मेथेन के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह आपका क्या होता है, ग्राम आयन होता है, ग्राम आयन, ठीक है। तो आयन का जो मास होता है उसका जो
वो आयन का जो मास होता है, यानी जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं उसी तरह आयन का मास निकाल लीजिएगा, तो वो आयनिक मास यानी फार्मूला मास में आ जाएगा। अब फार्मूला मास का जो ग्राम में रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्राम आयन कहते हैं। ठीक है, ओके, इस तरह रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं मूल कंसेप्ट का। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एलिमेंट्स के लिए कैसे हम लोग निकालते हैं और मॉलिक्यूल्स के लिए कैसे निकालते हैं, और आपका किस तरह लिक्विड्स के लिए कैसे निकालते हैं, गैस के लिए कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट इसी बेस पर जो न्यूमेरिकल होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी हम रिप्रेजेंट कराएंगे। ओके, थैंक यू।